अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी, आप सबके ठीक हैं? तो यार, कुछ मसले की वजह से मैं जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है, जो अपना लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन अर्निंग का, वो किसी वजह से मिसिंग कर गया। तो मैंने बस 2 लेक्चर ही आप यानी कि इसके कंप्लीट किए थे। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर है वो बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो इंशाल्लाह आपसे हम वही कंटिन्यू वर्क अपना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, कि कैसे हम लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग करनी है घर बैठे। तो आज जो बात है, जो मैं आपको यानी कि लेक्चर बताने लगा, इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको आज बुल्क मेल करने का तरीक़ेकार बताऊंगा। क्योंकि मैंने बहुत से नोट किया है, बात ये नोट की है कि जो ये ऑनलाइन काम है जिसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, जो सर्च इंजन ऑफ गेस्ट पोस्टिंग लिंक बिल्डिंग जो कहते हैं, उसमें वो ये देखा गया है कि जब वो क्लाइंट निकालते हैं तो वो कोई 100 की तादाद में, 1000 की तादाद में वो क्लाइंट निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, तो वो फिर कहते हैं जी कि इनको मेल्स करें। तो अब एक बंदा एक दिन में 100 मेल करता है, ठीक है, तो 200 मेल करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा उसका मेल करने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि इतनी मेल्स जब एक बंदा करना स्टार्ट कर देता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसकी कैफियत क्या होगी। ठीक है ना। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको तरीक़ेकार जो बताने लगा हूँ ईमेल्स करने का, वो बहुत ही सिंपल, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, और आपके लिए जो ये एसईओ का काम करते हैं उनके लिए परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको जो इस लेक्चर में यानी कि एक दिन में एक मेल आईडी से आप 50 ईमेल्स एक साथ कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 100 प्लस एक टाइम में एक ईमेल आईडी से आप कैसे मेल कर सकते हैं वो तरीका इंशाल्लाह बताऊंगा, यानी कि मैं दोनों तरीक़ेकार आपको बताऊंगा। तो ये जो तरीक़ेकार मैं आपको बताने लगा हूँ जी, ठीक है, तो इसमें आप 50 ईमेल्स एक यानी कि एक टाइम पे एक मेल आईडी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जितनी भी मेल आईडी है, मिसाल के तौर पर अगर आपके 50 मेल्स आईडी हैं तो आप एक मेल आईडी से 50 कह दिया, अगर आपके पास 5 ईमेल्स आईडी हैं, ठीक है, तो आप एक ईमेल आईडी से 50 मेल्स क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और टोटल आपके पास 5 ईमेल आईडी हैं, तो आप 50-50 के हिसाब से 200 ईमेल्स एक दिन में यानी कि क्लाइंट्स को आप सेंड कर सकते हैं। डिफरेंट ईमेल्स है, अगर आप 5 से ज़्यादा ईमेल्स हैं तो फिर आप उसमें और 50 ऐड कर लें, फिर उस 50 ऐड करें। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह मुसलसल नहीं कर सकते, ये 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा ही आप मेल कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इंशाल्लाह आज ये बताने लगा हूँ कि ये किस तरह हम कर सकते हैं। तो बिना किसी वेट के, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा अभी तक ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं इंशाल्लाह अर्निंग के हिसाब से वो आपको यानी कि बिना किसी वेट के आपको मिलते रहें इंशाल्लाह। ठीक है जी। सबसे पहले गूगल आप ओपन कर लें। इधर ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी ओपन है, लेकिन मैं फिर भी एक मेरी है कि मैं गूगल फिर भी टाइप करता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये अब अपनी ईमेल आईडी पे चले जाएं, जो आप जिस ईमेल आईडी पर आप काम करने यानी कि जिस ईमेल आईडी से आप मैसेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि मेल्स करना चाह रहे हैं। तो वो मैं जैसे ये भी जीमेल का अकाउंट मैं ओपन करने लगा हूँ, ये मेरी ईमेल आईडी ओपन होगी। मैं चाहता हूँ जी कि मैं इस ईमेल आईडी से मेल करूँ। ठीक है, जी ये मेरी जीमेल आईडी ओपन होगी जहाँ से मैं अब मेल करना। अब मैंने क्या करना है जी कि अब मैं कंपोज बना लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक कंपोज सेव किया हुआ है ड्राफ्ट में, तो मैं उसको ही ओपन कर लेता हूँ। तो अच्छा, अब ये मैंने जो पहले से कंपोज बनाया हुआ था तो मैं वो ओपन करने लगा हूँ। ठीक है,
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कंपोज ऑलरेडी बना हुआ, आपका नहीं बना हुआ तो आप कंपोज में जाकर कुछ भी यानी कि जो आप सेंड करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। ठीक है, अब ये कंपोज हो गया है जी ओपन। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी का, अब मेल हमने तैयार कर ली कि जो हम अपने क्लाइंट्स को या अपने यार दोस्त या किसी के अजीज़ को करना चाहते हैं सेंड। ठीक है, तो ये मैंने ये जो मेल कंपोज तैयार किया है ये मैंने बेसिकली क्लाइंट्स को सेंड करना है। ठीक है, तो ये क्लाइंट को सेंड करने के लिए मैंने कंपोज ये तैयार कर लिया है। अब मैं 50 बंदों को यानी कि 50 क्लाइंट्स को ये ईमेल्स करनी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए अब मैंने क्या करना है जी कि मैं सबसे पहले फिर जाऊँगा इन न्यू टैब में, यहाँ पर जाकर मैं टाइप करता हूँ जी docs.google.com। ठीक है, ये docs.google.com, इसको मैंने ओपन करके इसको यानी कि टाइप करके ओपन किया है जी इस शीट को। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी मैंने जाना है जी आपको 3 लाइन्स जो है ये नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, इन 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैंने शीट को क्लिक करना है। ये देखिए, ये शीट को सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्लैंक शीट पे जाता हूँ। ये देखिए जैसे ब्लैंक है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे क्लिक कर लिया। ठीक है, तो ये मेरे सामने एक एम्प्टी शीट नजर शो हो गई है। ठीक है, अच्छा एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जब हमने ईमेल्स क्लाइंट्स को करनी है तो आपने एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये देखनी है कि जिस ईमेल आईडी से आप मेल कर रहे हैं, ठीक है ना, वही ईमेल आईडी इस जगह पे भी शो हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं ईमेल कर रहा हूँ इस ब्लैक रोज वाली आईडी से, ये देखिए। ठीक है, इस मेल आईडी से मैं अब मेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या, जो ये दूसरी मेल आईडी जहाँ पे जो शीट मैंने ओपन की है यहाँ पर भी यही मेल शो होनी चाहिए। ये देखिए, यही मेल शो होनी, यानी कि दोनों ईमेल्स शीट के ऊपर और जीमेल आईडी के ऊपर दोनों सेम चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट कोई ना हो। अगर डिफरेंट हुई तो आपकी मेल नहीं जानी। मैं आपको बार बार बता दूं कि अगर डिफरेंट होगी तो आपकी मेल्स नहीं जानी। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है जी, वो बता दूं क्या करना है। उसके बाद आपने जाना है एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपने जाना है ऐड ऑन्स पे। ठीक है, ऐड ऑन्स के बाद आपने जाना है गेट ऐड ऑन्स पे। ठीक है जी, गेट ऐड ऑन्स के बाद जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आपको एक ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस विंडो के अंदर ना सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने, जिनमें से एक सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये अभी ऑन हो जाता है। ये देखें, इधर हमने इस सर्च बार में जाकर लिखना है YET येट अदर मेल मर्ज। ये देखिए, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया येट अदर मेल मर्ज। एक बात और याद रखिएगा कि ये सॉफ्टवेयर बस एक दफ़ा ही आपको इंस्टॉल करना पड़ना है। ये ना आप समझिएगा कि बार बार करेंगे, नहीं, बार बार कुछ नहीं कर, सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, उसके बाद आप चलेंगे ये मेल मर्ज, ये फर्स्ट पर आपको शो हो रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपने कर देना है। ये देखिए, ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको पहले अनइंस्टॉल करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए, ये अब गैर जी इंस्टॉल कर, ये मैंने कर दिया इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये अब वो कह रहा है जी कि आप कौन सी ईमेल आईडी पर मेल्स यानी ये इंस्टॉल करना चाहे, तो डेफिनेटली जो मैं ब्लैक रोज से मेल करना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लैक रोज पे ही क्लिक करूँगा। ये मैंने कर दिया इसको क्लिक। ठीक है, अब इसके ब्लैक रोज पर क्लिक करने के बाद लास्ट पे आप आ जाएं। लास्ट पे लिखा होगा अलाउ, आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, ये देखिए, अलाउ पे क्लिक करने के बाद हमने इसे रन कर दें। अलाउ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़े की सर्चिंग करेगा। ये देखें, ये हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने देना है। जिस अगर ये चीज़ शो ना हो, ये लोगो शो ना हुआ तो आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है जी, ये इसको कैंसिल कर दें और इसके बाद इसको कर दें ये डन। जैसे भी आप करते हैं इसको कैंसिल। इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जो ईमेल लिखा है इसकी जो लाइन है इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। ये देखें, ये लेंथिंग में हो गया। ठीक है, अब इस जगह पे मैं जो मेरे पास ईमेल्स आईडी हैं जिनको मैं मेल्स करना चाह रहा हूँ वो इधर मैं पेस्ट करूँगा। जिनके आपके पास अगर
कहीं मौजूद है तो उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें, या फिर आप ये काम करके आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास कॉपी है तो मेरे ऑलरेडी मौजूद है तो मैंने वो कॉपी कर रही है मेल, और वो मैं इधर करने लगा हूँ जी ये पेस्ट। ये देखें ये मैंने कर दी पेस्ट। ये मेरे पास जो मेल्स हैं ये सारी की सारी आ गई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने फिर वही ईमेल्स आईडी पे जाना है जहाँ पर हमारा कंपोज है, ठीक है जी। ये देखिए अब हमने क्या करना है कि ये कंपोज का ये जो टॉप हाई क्वालिटी साइट फॉर गेस्ट में लिखा इसका जो सब्जेक्ट है इसको आपने करना है कॉपी करने के बाद फिर आप अपनी उसी एक्सेल शीट में आ जाएं, ठीक है। एक्सेल शीट में आने के बाद जहाँ पर आप जाएं जी अपनी वही जो एक्सटेंशन है उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। फिर आप जाएं इधर येट अदर मेल मर्ज, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है येट अदर मेल, इधर जाके आपने स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी देर के बाद एक पॉपअप स्क्रीन ओपन होगी, ठीक है। उस स्क्रीन के ऊपर यानी कि जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उसको ये सर्च करेगा, ठीक है। तो ये देखें जी ये अब स्क्रीन शो हो गई। आप अगर अपना नाम देना चाह रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी, लेकिन ये जो इन्होंने न्यू पॉलिसी निकाली है इसके मुताबिक हमें इधर अपना नाम देना ही पड़ेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप नहीं भी देना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी कि आपने जो कंपोज बनाया होगा जो हमने कॉपी किया है, ये देखिए इसके अंदर वो ड्राफ्ट में वो चीज़ शो हो रही है। जैसे ये लिखा टॉप हाई क्वालिटी गेस्ट टॉप हाई क्वालिटी साइट्स फॉर गेस्ट पोस्टिंग, ये देख लेते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट यही था जी, तो ये देखें जी वही सेम चीज़ आ गई हमारी इधर भी। अब हमने क्या करना है सेंड 9 देखें 90 मेल्स, ठीक हो गया। यानी कि मैंने इस वक्त इधर 90 मेल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो वो उसने मुझे इधर शो कर दिया जी कि आप 90 मेल्स हैं उसको यानी कि सेंड करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा जी मैं 9 को मेल करना चाहूँ, और मैं इधर सिंपल कर देता हूँ इस पर क्लिक। ये देखें ये जैसे ही क्लिक किया है मैंने तो ये जो मेरी ईमेल्स हैं, ठीक है, ये जाना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ये देखें ये ईमेल्स मेरी जा रही हैं जी, ये 6 7 ये 8 ये 9, ठीक है। इसी तरह ये आपको सारी की सारी मेल, अगर आपने इधर हमने 50 मेल रखनी है, ठीक है। ये ऊपर बिल्कुल इन्होंने जो वाज़ह करके लिखा है यू कैन स्टिल ईमेल 50 रिसेप्शन फॉर दिस, कि आप 50 ईमेल्स आईडी एक मेल आईडी से 24 घंटे बाद कर सकते हैं। इसको मैंने कर दिया अब क्लोज, ठीक है। अब ये ईमेल्स आईडी जो ईमेल्स मैंने की हैं जो मेरा कंपोज था ये इन 19 जो क्लाइंट्स हैं उनको सेंड हो गया, ठीक है, हो गया। ये देखिए इन्होंने ये जो एक सॉफ्टवेयर है ये आपको उसी वक्त ये भी बता देगा कि ये कौन सी मेल आईडी इस वक्त चल रही है या कौन सी मेल आईडी इस वक्त बंद है, ठीक है। जैसे ये अब आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड साइन आ रहा है इसका मतलब ये है कि एरर और बाउंस, इसका मतलब ये है कि ये जो ईमेल्स आईडी हैं ये क्लाइंट ने बंद कर दी है, ठीक है। तो जो वर्किंग में कर रही होंगी, ठीक है, तो वो आपको इस साथ एक जो डायग्राम शो हुआ था वो भी डेल हो गए, तो वो आपको बता देगा जी कि ये किस तरह वर्किंग कर रही है और कैसे हम लोग क्लाइंट्स को यानी कि ये मेल्स ओपन हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है, यानी कि मेल ये चल रही हैं या नहीं चल रही। तो ये था जी आपका आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया जी कि आप एक दिन में 50 मेल्स आईडी की एक क्लाइंट को 1 क्लिक यानी कि एक साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो अगर आपको जितनी मेल्स आईडी हैं आप वहाँ से 50 यानी कि ईमेल्स आईडी एक दिन में कर सकते हैं 24 घंटे के बाद, ठीक है। तो ये था जी मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 100 से प्लस जो क्लाइंट्स जो मेल्स हैं वो हम एक टाइम में कैसे कर सकते हैं मेल्स आईडी से, ठीक है। तो तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। तो आप जो मेरा चैनल है अर्न मनी ऑनलाइन इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे बहुत फ़ायदा हो और उनके लिए भी वर्क आसान हो, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।